आज हम लोग कक्षा 7 के हिंदी में भाषा मंजरी पाठ्य पुस्तक से उद्धृत पाठ चाहता हूँ, जिसका रचयिता है रामावतार त्यागी। ये राष्ट्रवादी कवि हैं। इन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी वसुधा के लिए, अपनी धरा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित करने की भावना को प्रस्तुत किए हैं। अपने आप को सर्वस्व निछावर करने की ये भावना को प्रस्तुत की है। तो देखते हैं, उनके पदों से ही देखते हैं कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कभी ये कहना चाहते हैं कि अपनी धरती के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कि मैं अपने मन को समर्पित करता हूँ देश के लिए, अपने तन को समर्पित करता हूँ और यह संपूर्ण जीवन को देश के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। तुझे कुछ और भी दूं इस धरती के लिए, और भी जो भी कुछ है मेरे जीवन में हम कण कण समर्पित करना चाहता हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब भी कर दया स्वीकार कर लेना यह समर्पण। तो ये कवि कहना चाहते हैं कि हे भारत माता, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। ऋणी जब मनुष्य जन्म लेता है, जिस धरती पर जन्म लिया, तो उनसे जल अन्न ग्रहण किया, उसके धूल में लोट लोट कर खेला, तो निश्चित रूप से और बड़ा हुआ, तो हमें उनका ऋणी है, इस धरती की, इस मातृभूमि के ऋणी है। तो कहते हैं हम ऋण बहुत है माँ, मैं अंकिंचन, मैं एक दरिद्र अंकिंचन असहाय गरीब, मैं क्या दे सकता हूँ, फिर भी कितना इतना इतना कह रहा हूँ। एक निवेदन है, एक आरत भाव, एक प्रार्थना, एक स्तुति है भारत माता। जब भी थाल में लाऊं सजाकर भाल भी, भाल मतलब मस्तक, अगर जरूरत पड़े तो इस देश के लिए मैं अपने मस्तक को कटाकर थाल में सजाकर आपके चरणों में समर्पित कर दूं। थाल में लाऊं सजाकर भाल, ये जीवन, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहते हैं कि कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, हे भारत माता अस्वीकार न कर देना, ये मेरी ये जो समर्पण है इसको स्वीकार कर लेना। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जीवन में ये हमारे अंदर जो वाणी है, ये गान है, जो सुंदर वचन है, ये गान अर्पित, मेरे अंदर, तन के अंदर जो प्राण है, ये भी मैं देश खातिर, देश के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। इस जीवन में जो एक एक रक्त के बूंद है, जो कण है, एक एक कण कण ये देश के लिए काम आए, मैं उसको अर्पित करना चाहता हूँ। रक्त की चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूं। ये जीवन में देने के बावजूद जो भी कुछ हो, मैं और कुछ देना चाहता हूँ। मांझ दो तलवार को, लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल, थोड़ी शीश पर आशीष की छाया घनेरी। मांझ दो, ये तलवार चमकते हुए, ये इसमें और धार बना, और धार लगाकर, इसमें देरी नहीं, बांध दो कसकर कमर में ढाल, जिससे मनुष्य की युद्ध भूमि में शत्रुओं से सुरक्षा होती है, उसे ढाल कहते हैं। वो ढाल के साथ एक हाथ में तलवार लेकर, भाल मतलब मस्तक में मल दो, इस मातृभूमि की धूल रज को हम मस्तक में लगाकर धूल थोड़ी, और एक संकल्प लेकर, दृढ़ संकल्प लेकर देश के लिए हम आगे बढ़े। शीश मने मस्तक में आशीष, हमारे मस्तक के ऊपर भारत माता का आशीष है, उनकी छत्र छाया में रहकर मैं देश के लिए आगे बढ़ूं। मेरे जीवन का हर क्षण, हर पल देश के लिए बीते। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मेरे अंदर जो भी संकल्प, जो भी विचार, जो भी हमारे अंदर सोच है, मैं वो सब अर्पित। प्रश्न मेरे अंदर किसी भी प्रकार के देश के लिए हो तो वो भी माता के चरणों में, जननी भारत माता के चरणों में अर्पित। हमारे जीवन की आयु एक एक
उम्र लगे देश के लिए हो, इसके लिए क्षण क्षण अर्थात एक एक समय का छोटी सी इकाई पल पल हम समर्पित हैं देश के लिए। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ता हूं मोह का बंधन, क्षमा दो गांव मेरे द्वार घर आंगन, क्षमा दो आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये कवि कहते हैं इन पंक्तियों में, कहते हैं कि तोड़ता हूं मोह का बंधन। ये जो गृहस्थ में ये मोह माया का बंधन बहुत बड़ा बंधन होता है, तो उसको तोड़कर देश के लिए आगे, देश की सुरक्षा, देश की के लिए आगे बढ़ते हैं। पर क्षमा करना, क्षमा दो, हमारे गांव से वो क्षमा मांगते हैं कि मैं इस मोह का बंधन को तोड़कर देश के लिए आगे बढ़ता हूँ। गांव से वो क्षमा मांगते हैं, मेरे द्वार घर घर द्वार से क्षमा मांगते हैं, इस मोह माया को तोड़कर हम देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े। आंगन से क्षमा दो, अपने इस आसपास के जो स्थिति और परिस्थिति है उन गांव घर से क्षमा मांगते हुए आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। वो ऐसा अपने आप को सुसज्जित करना चाहते हैं कि ये हाथ में तलवार लेकर और दाएं हाथ में तलवार लेकर और बाएं हाथ में ध्वज, भारत माता का ये भारत के झंडा को लेकर आगे एक कहते हैं योद्धा के रूप में, एक कर्मवीर के रूप में आगे बढ़े, जो देश राष्ट्र के लिए जो समर्पित है। सुमन अर्पित चमन अर्पित नीड का त्रिन त्रिन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। सुमन यहाँ के एक एक पुष्प भारत माता के चरणों में समर्पण है। यहाँ के चमन, यहाँ के रौनकदार बाग बगीचे फूल भारत के लिए, इस जननी के लिए, इस राष्ट्र के लिए समर्पित है। नीड हमारे आवास के तीन तीन एक एक छोटी छोटी इकाई, त्रिन तो घास कहते हैं पर त्रिन त्रिन एक एक इकाई को हमारे देश के लिए समर्पण है। इतना देने के बावजूद भी कहते हैं अगर हमारे अंदर और भी कुछ शेष बचा है, रक्त के कण कण अगर जीवन में बचा है, इनकी एक एक श्वास इस काया के अंदर निर्मित है, वो देश के लिए, मातृभूमि के लिए, धरती के लिए ये समर्पित है। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। इस प्रकार से ये ज्ञात होता है कि ये चाहता हूं, कभी चाहते हैं कि इस अपने देश के लिए सब कुछ समर्पण करना चाहते हैं। तो इससे संबंधित एक प्रश्न है कि हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। तो हमारे ऊपर मातृभूमि का, कि हम इस मातृभूमि में जन्म लिए हैं, इस धूल कण में लोट पलोट कर हम बड़े हुए हैं, यहाँ के अन्न जन जल को ग्रहण करके बड़े, यहाँ की नदियां, यहाँ के नाले, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के पठार, यहाँ की धरती, यहाँ की वन संपदा, यहाँ की हरियाली, सब से हम हमारा संबंध है, सबसे हम इससे हम आगे बढ़े हैं, जीवन को संवारे हैं। तो इसलिए इस मातृभूमि से हम बहुत से, इस मातृभूमि का हमारा ऋण है। और तब जब तक इस देश में शत्रु रहे, ये शत्रु से विहीन न हो जाए, तब तक एक तरह से ऋण हम मातृभूमि के लिए हम आजीवन चुकाते रहे, आजीवन हम मातृभूमि के ऋणी हैं।